हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने आया हूँ सीए आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग। एंड इससे पहले मैंने लास्ट दो वीडियोस के अंदर सीए कोर्स के दो स्टेजेस, दैट इज़ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट, पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर उन वीडियोस को जाइए, देखिए पूरा। उन वीडियोस से आपको काफ़ी बेनिफिट एंड सीए कोर्स की काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, तो ज़रूर जाइए उन वीडियोस को देखिए। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आर्टिकलशिप के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करने आया हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ आपके लिए काफ़ी सारी एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़। सो डोंट मिस ऑल दिस वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं आर्टिकलशिप। तो अब सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं वही डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। एंड उन कॉमन क्वेश्चंस में से सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ आर्टिकलशिप। तो क्या होता है आर्टिकलशिप? देखिए, सीए कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीए कोर्स एक कॉम्बिनेशन है किसका, थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, सबसे खास बात इस कोर्स की यही है कि इस कोर्स के अंदर आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी है। और इस कोर्स के अंदर काफ़ी लंबा पीरियड रखा है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी, एंड वही इसकी ड्यूरेशन होती है। सीए इंटर में देखिए क्या होता है, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं वो थ्योरेटिकली ही पढ़े होते हैं ऑलमोस्ट, आपने सिर्फ अकेडमिकली एग्ज़ाम दिए होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, देखिए जो रियल वर्ल्ड है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, उनकी जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी अलग हो सकती हैं एंड होती ही हैं। एंड वहाँ पर जो चैलेंजेस आते हैं वो जो हमारी बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या मैंडेटरी कर रखा है, सीए आर्टिकलशिप के अंदर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। जितने भी सब्जेक्ट्स हमने सीए इंटर सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑडिट पढ़ा है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर, देन हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, ऐसे हमने अकाउंटिंग पढ़ा है, कंपनी लॉ पढ़ा है, टैक्सेशन पढ़ा है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ऐसे हमने ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एंड इन 8 सब्जेक्ट्स की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो तो हम ले चुके हैं अकेडमिकली, बट इसके अलावा जो इसकी रियल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती है, ये सब हम आर्टिकलशिप के दौरान सीखते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्यों इसे कर रहे हैं। एंड देन देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, सेकंड क्वेश्चन है कि एंड इसकी एलिजिबिलिटी, कि इसको कब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली है सीए इंटरमीडिएट वाली वीडियो में, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, सीए आर्टिकलशिप जो है वो आप तब स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने अपनी सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और इवन बोथ ग्रुप एज द केस में भी क्लियर कर रखे हैं। एंड आपने आपकी दो ट्रेनिंग 15-15 डेज़ की ईच कंप्लीट कर रखी है। ट्रेनिंग के नाम ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, दैट इज़ आईटीटी। ये दोनों ट्रेनिंग आपने कंपलसरीली कंप्लीट करी होनी चाहिए, और आपके इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड जो इसकी ड्यूरेशन है, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन, कि ये कितने टाइम पीरियड की होती है। तो आर्टिकलशिप देखिए सीए कोर्स के अंदर है 3 साल की, कितने साल की, 3 इयर्स की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरीली कंप्लीट करनी है। एंड 3 इयर्स में जो है आपको देखिए लास्ट ईयर में एक ऑप्शन मिल जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है वो मैं भी आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ इस वीडियो के आगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि 2 साल के अंदर हमें क्या होगा, 2 साल के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। तो देखिए, एंड जैसे ही हमने मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना इंटर का ग्रुप क्लियर कर लिया है, अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, अब उसको उसके माइंड में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये है कि उसकी जो आर्टिकलशिप है वो कहाँ से उसे स्टार्ट करनी चाहिए। दैट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट सीए आर्टिकलशिप। तो देखिए, सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए हमें किसी सीए फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा, या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर हमें उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड मोस्टली केसेस में हम सीए फर्म ही ज्वाइन करते हैं। अब सीए फर्म जो है, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा, या मैं कहूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सीए फॉर्म्स डिसाइड करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है।
तो सी ए फर्म्स में मैं आपको इन शॉर्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। हमारे इंडिया में देखिए सी ए फर्म्स का क्या नेटवर्क रहता है। देखिए सी ए फर्म्स जो है हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े से बड़े लेवल पर भी ऑपरेट कर रही हैं, मिड साइज लेवल पर भी ऑपरेट कर रही हैं, एंड एट द एंड स्मॉल स्केल पे भी ऑपरेट कर रही हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस टाउन या किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे नियर बाय कौन सी किस तरह के सी ए फर्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट आपको जितनी भी टॉप क्लास सी ए फर्म्स है वो आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो हमेशा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप फर्म्स की ओर। अब टॉप फर्म से मेरा यहाँ पर मतलब है ऐसी फर्म्स जहाँ पर जो उनके क्लाइंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा है, एंड काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स का वहाँ पर काम अवेलेबल है। तो ऐसी कोई भी फर्म अगर आपको मिलती है तो ज़रूर उस फर्म को ज्वाइन कर लीजिए। एंड एक बिग 4 या बिग 5 का बहुत ही क्रेज़ रहता है, क्रेज़ है आजकल के स्टूडेंट्स में, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूँ। देखिए बिग 4 क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट टॉप 4 या टॉप 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, एंड अगर मैं बात करूँ कोई भी आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए। ऐसी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके भी ऑडिट होते हैं, इनके भी टैक्स ऑडिट होते हैं। तो इन टैक्स ऑडिट या ऑडिट के अंदर इनको जो करती है वो कंपनीज होती है मोस्टली बिग फोर्स। बिग फोर्स के नाम कौन कौन से हैं, देखिए बिग फोर के अंदर आती है डिलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग दैट इज़ ईवाई, एंड एक लास्ट आती है जीटी दैट इज़ ग्रैंट थॉर्टन। तो ये टॉप 4 एंड 5 कंपनीज हैं, सी ए फर्म है सॉरी, टॉप 4 एंड 5 सी ए फर्म्स हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इनमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की, तो आई पर्सनली रिकमेंड यू ज़रूर इनमें से ज़रूर जाइए, ज्वाइन करिए। एंड इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा वो काफ़ी क्वालिटी वाला वर्क मिलेगा आपको, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर है। बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन याद रखिएगा बिग 4 या बिग 5 में जाने के लिए क्या होती है कि यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री मिलेगी जिनके बोथ ग्रुप्स वन शॉट में क्लियर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है। अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है या सेकंड ग्रुप क्लियर है कोई भी, तो आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे केसेस रिजेक्ट कर देती हैं। तो ये बात भी आपको कंसीडर करनी है। अब देखिए बिग 4 तो मैंने बताया कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही लेंगी जिनके बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं वन शॉट के अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे भी है कई स्टूडेंट्स जिनके बोथ ग्रुप वन टाइम में क्लियर नहीं है या जिनका सिंगल ग्रुप ही क्लियर है, तो वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ। तो देखिए इनके अलावा भी काफ़ी सी ए फर्म्स है, जैसे हमारे इंडिया में टॉप 20 सी ए फर्म्स ऐसी हैं जो इनसे नीचे लेवल पर काम करती हैं, बट उनके पास भी काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास भी काफ़ी डिफरेंट फील्ड का वर्क होता है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सी ए फर्म्स का नाम आपको दे देता हूँ। एस एस कोठारी, देन अगर मैं आपसे बात करूँ एस के सुराना एंड कंपनी, देन टी आर चड्डा, एंड एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी फर्म्स अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ पर जाकर। तो ये कुछ मैं कहूँ टॉप 20 सी ए फर्म्स होती हैं। इसके अलावा देखिए और जो होते हैं कुछ स्मॉल साइज फर्म्स भी होती हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कुछ सीखना चाहते हैं, एंड आप किस सिटी या किस टाउन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर नियर बाय कितनी सी ए फर्म्स हैं, एंड आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी सी ए फर्म को ज्वाइन करने के लिए, तो ये टोटली डिसीज़न आपका रहेगा। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एंड मैंने अभी तक आपके साथ काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कर दीजिए लाइक, एंड चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है वो है कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा आर्टिकलशिप के दौरान। तो देखिए ये स्टाइपेंड में काफ़ी लंबी रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है, ये डिपेंड करेगा आपकी सी ए फर्म के ऊपर। बट अब एक ऑन एन एवरेज आइडिया दे देता हूँ मैं कि आपका जो स्टाइपेंड रहेगा वो ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 5 to 6000 के बीच रहता है एवरेज। वहीं अगर आप बिग 4 में रहेंगे तो आपका ऑन एन एवरेज जो स्टाइपेंड रहता है वो 7 से 10 हज़ार के बीच रहता है। तो ये स्टाइपेंड का एस्टिमेट मैंने आपको दे दिया है। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो सी ए आर्टिकलशिप है मैंने आपको बताया वो 3 साल की होती है। एंड इंस्टीट्यूट ने देखिए लास्ट ईयर जो है हमारा लास्ट ईयर जो होगा आर्टिकलशिप का, इंस्टीट्यूट ने उसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप में 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जो सी ए फर्म है वो तो आपको हर फील्ड का काम देंगे, उनके पास हर टाइप के क्लाइंट आएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई सर्विस रिलेटेड कंपनी है, कोई बैंकिंग रिलेटेड कंपनी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
बट मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उसे फूड इंडस्ट्री में जाना है, या फूड वाली कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे उनका ऑडिट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कोई बैंकिंग लाइन में जाना चाहता है, तो इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन दे रखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जितनी भी ये कंपनीज़ हैं उस लाइन के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी वैकेंसीज निकालती हैं इंटर्नशिप के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप अपनी आर्टिकलशिप के 2 साल कंप्लीट होते ही, मिनिमम 2 साल आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी आर्टिकलशिप भी हो जाएगी और आपको उस इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मिल जाएगा बिफोर गेटिंग योर जॉब। तो ये चीज़ आपको आफ्टर, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीए एंड आप किसी भी उस इंडस्ट्री की कंपनी में जाएंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर है बहुत ही अच्छे से। एंड अब देखिए, एक बहुत ही जो सीए फाइनल से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो ये कि आर्टिकलशिप के दौरान ही आपको सीए फाइनल की स्टडी भी करनी है। ये एक बहुत ही, जिसमें मैं कहूँ ना, ये सबसे बड़ा हर्डल रहता है कि आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको सीए फाइनल की कोचिंग भी करनी है, सीए फाइनल की सेल्फ स्टडी भी करनी है, अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। एंड अगर आपने ये समझ लीजिए ये दोनों टास्क एक साथ मैनेज कर लिए, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी इन फ्यूचर। एंड इसी को मैनेज करने में आई थिंक सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। देन अब देखिए, आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम कब देंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे आप अपना इंटर के ग्रुप क्लियर कर लेंगे। अगर आपका देखो बहुत ग्रुप क्लियर है और तब आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करिए, तो आपको सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन उसी टाइम करना है। बट अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर ग्रुप 1 और सिंगल ग्रुप, तो आपको अपना जो रिमेनिंग ग्रुप है वो पहले क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करना है। देन जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे आर्टिकलशिप के, 2 से 2.5 साल, आप अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मार्क माई वर्ड्स, आर्टिकलशिप वैसे 3 साल की है, बट सीए फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो आप 2.5 साल कंप्लीट करते ही देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे रहेगा आपका सीए आर्टिकलशिप का स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अभी भी नहीं समझ आया तो वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, देन उसको दोबारा देखिए। अब देखिए, बात करते हैं, मेरे कुछ पर्सनल सजेशन मैं आपको दे देता हूँ आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग। देखिए, आर्टिकलशिप जो है वो इन शॉर्ट हमें ये तो समझ आता है कि वहाँ पर हमें जाके काम सीखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बड़ी फॉर्म में काम नहीं किया तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या हमने बहुत छोटी सी फॉर्म में काम किया तो हमें बहुत ही कम काम आता है, या वहाँ पर काम नहीं होगा, या बहुत सारे मैं ऐसे केसेस गिना सकता हूँ। बट देखिए, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि आपने अपनी आर्टिकलशिप किसी भी फॉर्म से करी हो, आपने किसी टाउन से, किसी भी सिटी से करी हो, इतना हार्ड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने उन 3 सालों में काफ़ी, मतलब अपना पूरा 100% दिया है, और जितना उस फॉर्म ने आपको काम दिया आपने उसमें अपना पूरा, मतलब उस काम को पूरा अच्छे से सीखा है। अब देखिए, मेरे कुछ पर्सनल सजेशन आर्टिकलशिप से रिलेटेड। मोस्टली होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी इन्फीरियरिटी फील करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का बिग फोर में नहीं हो पाता है या जो बिग फोर को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता ही है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि देखिए बिग फोर का पहला ही रूल ये है कि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर होने चाहिए, और उनके बाद जो उनकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिल्कुल भी निराश होने वाली या दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ एक इंटरव्यू था जो कि नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा करियर ही ख़त्म हो गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने किसी भी फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप करी हो, बट शर्त ये है कि हमने उसमें अपना 100% दिया होना चाहिए। उन्होंने जो भी हमें काम सिखाया है वो हमने बिल्कुल ईमानदारी से सीखा हो, और उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी हो, तो हमने अपनी तरफ से पूरा काम, अपना रोल अदा कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी तरफ से कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सपना ही होता है कि बिग फोर, बिग फोर, बिग फोर, एंड जब नहीं होता तब ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कह देता हूँ पहले से ही, एक कहावत है जो कि मेरे टीचर ने ओपी ट्रेनिंग की, उनमें एक टीचर थे, उन्होंने ये कहावत को एक्सप्लेन करा था कि एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट हु टोल्ड यू दैट एप्पल इज़ गुड फॉर यू, इट मे बी पॉसिबल दैट द बनाना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। इसको समझिए ज़रा, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि बिग फोर में क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, बिग फोर में काम भी काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि बिग फोर नॉर्मली अच्छा है, ऐसी हमारी परसेप्शन बन जाती है।
बट देखिए अच्छा होना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है वो ऐसा हो कि आप उतना वर्कलोड ले ही ना पाएँ, क्योंकि बिग फोर में देखिए आपका जो वर्कलोड रहेगा वो काफ़ी रहता है। स्टार्टिंग में ही आपका ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ये आपको मैनेज करना, और फिर सीए फाइनल की स्टडीज़ भी होती है साथ साथ। तो इन दोनों टास्क को मैनेज करना एक साथ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके लिए मिड साइज फॉर्म अच्छी हो, क्योंकि वहाँ पर जो वर्कलोड है वो ऐसा इतना नहीं होता, बट होता है वहाँ पर इतना नहीं होता। तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आप अपना जो आपकी आर्टिकलशिप है वो भी मैनेज कर सकें, साथ साथ अपनी सी फाइनल की स्टडीज़ भी। एंड देखिए बिग फोर का जो क्लाइमेट है, हो सकता है आप अपने आप को उसमें अडॉप्ट ना कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इन द लास्ट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फॉर्म से अपने आर्टिकलशिप करें, वहाँ पर अपना 100% दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना सीखिए काम को। एंड एक पॉइंट और है कि बिग फोर के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑडिट फील्ड में ले लिया है इंटरव्यू में, तो वो मोस्टली चांस यही होता है कि आपको तीनों साल की जो आपकी आर्टिकलशिप है वो ऑडिट के अंदर ही रहने वाली है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर अगर आप एग्जांपल, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अप्रेंटिसशिप करनी है, कल को आपका इंटरेस्ट हो जाता है, तो आप चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाता है कि आप वहाँ पर वो आपको ट्रांसफ़र दे दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मिड साइज फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास ऑडिट का भी वर्क एक्सपोजर होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, जीएसटी का भी होता है, आरओसी का भी होता है, कंपनी लॉ का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के वर्क एक्सपोजर होते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन जिसको स्पेशलाइजेशन चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आई सजेस्ट यू कि आप बिग फोर में जाइए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको चाहिए कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे किस फील्ड की ओर जाना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मिड साइज फर्म मे बी गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का वर्क मिलेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकलशिप यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको किस लाइन में मूव करना है। तो यही कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी थी आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं बिल्कुल अच्छे से। कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी बचता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये वीडियो थी थर्ड वीडियो थी ये उस सीरीज़ की जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी सीए कोर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद बच जाती है एक लास्ट वीडियो, दैट इज़ सीए फाइनल से रिगार्डिंग। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। एंड बस इन द लास्ट, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा एंड तक, मेरे साथ आप बने रहे। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड बाय बाय।